नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है, कन्या को दुहिता क्यों कहा जाता है। हमारे देश में कन्या को दुहिता क्यों कहा जाता है। निरुक्त में लिखा है कि कन्या का दुहिता नाम इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश या दूर स्थान में होने से ही हितकारी होता है, निकट में करने में वह हितकारी नहीं होता है। इसीलिए हमारे देश में लड़कियों को दुहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास के आधार पर वधू का अर्थ क्या होता है, आज चिंतन करें कि वधू का अर्थ क्या होता है। वधू का अर्थ वर्धन करने वाली किया जा सकता है। वधू का अर्थ वर्धन करने वाली किया जा सकता है। वर्धन अर्थात बढ़ाना। वर्धन अर्थात बढ़ाना स्त्री पुत्र पुत्रियों को जन्म देकर वंश वृद्धि करती है, इसीलिए उसे वधू कहा जाता है। चूंकि वह हमारे परिवार में पुत्र पुत्रियों को जन्म देकर वंश वृद्धि करती है, इसीलिए उसे वधू कहा जाता है। वधू के घर में आते ही परिवार में हर्ष की वृद्धि हो जाती है। पति को सुख मिलता है, सास ससुर को सुख मिलता है, मित्र रिश्तेदारों को सुख मिलता है, सबके सुखों में वृद्धि हो जाती है। वधू के घर में आते ही परिवार के सभी सदस्यों के सुखों में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए पत्नी को वधू या बहू कहा जाता है और इसीलिए घर में वधू या बहू कहने का प्रचलन है। पति का अर्थ क्या होता है। हमें शास्त्रों में यह कहा गया है कि पति रक्षति इति पतिः। पति रक्षति इति पतिः, जो पत्नी की हर तरह से रक्षा करता है वही पति कहलाने का योग्य होता है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी का हर दृष्टिकोण से रक्षा करता है वही पति कहलाने का योग्य होता है। और पत्नी का अर्थ क्या होता है, यह जाने कि पत्नी का अर्थ क्या होता है। पत्नी का अर्थ है पत्नात् त्रायते इति पत्नी। पत्नात् त्रयायते इति पत्नी, अर्थात पति को जो पतन से बचाती है उसे पत्नी कहा जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि सप्त विकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। जो भी ये 7 प्रकार के विकार हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ढकेलने में सहायक होते हैं, स्त्री इन सब 7 दोषों से पुरुष को बचाती है। स्त्री इन सब 7 दोषों से पुरुष को बचाती है, इसीलिए उसे पत्नी कहा जाता है। स्त्री का क्या अर्थ है। स्त्री का अर्थ क्या होता है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, ऋग्वेद में वर्णन है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। स्त्री स्वयं विदुषी होते हुए अपनी संतान को सुशिक्षित बनाती है। ब्रह्म ज्ञान का अधिष्ठाता है। ब्रह्मा ही यज्ञों का संचालन करता है। वह ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ होता है, अतः उसे यज्ञ में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार
नारी को ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्म बताया गया है। इसी कारण नारी को ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्म बताया गया है। वेदों में नारी का गौरवमय स्थान इससे भी ज्ञात होता है कि नारी को ही घर कहा गया है। वेदों में नारी का गौरवमय स्थान इससे भी ज्ञात होता है कि शास्त्रों में नारी को ही घर कहा गया है। जाये दस्तम मधवंस्त सेदु योनि इस्तदित्वा युक्ता हरयो वहंती। जाये दस्तम मधवंस्त सेदु योनि इस्तदित्वा युक्ता हरयो वहंती। ऋग्वेद में वर्णन है कि अर्थात घर घर नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है। अर्थात घर घर नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है। गृहिणी के द्वारा ही घर का अस्तित्व है। यही भाव एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि गृहिणी ही घर है। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। यही नहीं, स्त्री को सरस्वती का रूप भी मानते हुए शास्त्रों में कहा गया है। स्त्री को सरस्वती का रूप मानते हुए भी शास्त्रों में प्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है कि प्रतितिष्ठ विराडसी विष्णुरिवेह सरस्वती सिनीवाली प्रजायताम भगस्य सुमतावसत। अथर्ववेद से यह ज्ञान की बातें वर्णित है कि हे नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो, कि हे नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो, तुम तेजस्विनी हो। हे सरस्वती तुम यहाँ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित हो। हे सौभाग्यवती नारी तुम संतान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।